हिंदू धर्म के प्रमुख बड़े त्योहारों में से होली एक बहुत बड़ा त्यौहार है जो भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है और इसी दिन होलिका दहन भी किया जाता है। होलिका दहन के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। आज हम उन्हीं पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी कथाएं हैं जो होलिका दहन से जुड़ी हुई हैं। इसमें पहली कथा है कामदेव की भस्म होने की। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। वो बहुत कठिन तप कर रही थी, किंतु भोलेनाथ तो योगी थे, वे तो अपनी ध्यान अवस्था में विलीन थे। तब देवताओं ने एक योजना बनाई और इस योजना के अनुसार कामदेव को माता पार्वती की सहायता के लिए कैलाश पर्वत भेजा। कामदेव ने जब अपना कामबाण शिवजी पर चलाया तो उसको लगते ही शिवजी की तपस्या भंग हो गई और ध्यान टूटते ही शिवजी ने जैसे ही आंखें खोली, कामदेव उनकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गया। कामदेव तो जलकर भस्म हो गया, किंतु भोलेनाथ की समाधि टूट गई, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हो गया। जिस दिन शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था उस दिन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। कहते हैं तभी से होलाष्टक की प्रथा आरंभ हुई है। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने शिव जी से उन्हें पुनः जीवित करने का बार बार आग्रह किया, तो शिव जी ने रति की भक्ति और कामदेव के प्रति रति का प्रेम देखकर पुनर्जीवित कर दिया। यह दिन होली का दिन ही था। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्निदान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा न हो। साथ ही बाद में जब कामदेव जीवित हो गए तो उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन के पीछे दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण की है। जब कंस मथुरा का राजा बना तो उसने अपनी बहन देवकी और वसुदेव का विवाह कर जब वो उनकी विदाई कर रहा था तो उसे एक भविष्यवाणी सुनाई दी गई। वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण बनेगा। यह जानकर कंस बहुत व्याकुल हो उठा और उसने वसुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को उसने मार दिया। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार के सारे द्वार खुल गए और वसुदेव ने रातों रात कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दिया और उनकी नवजात कन्या जो पैदा हुई थी उसे अपने साथ ले आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गई और तभी आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है गोकुल में। जब कंस ने यह सुना तो वो डर गया और उसने गोकुल में 8 दिनों में जन्म लेने वाले जितने भी बच्चे थे उन सबको मारने का आदेश दे दिया और इसके लिए उसने पूतना राक्षसी का सहारा लिया। पूतना राक्षसी एक सुंदर सा रूप बनाकर अपना विष युक्त दुग्ध पान बच्चों को कराया और वो उसके विष के शिकार भी हो गए। लेकिन कृष्ण को तो सब कुछ पता था। कृष्ण उसकी सच्चाई जान गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। यह दिन था फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन। अतः पूतना के वध की खुशी में वहाँ पूतना की होली जलाई गई और रंगों को उड़ाकर खुशियाँ मनाई गई। दहन के पीछे तीसरी और वर्तमान में भी प्रचलित कथा है भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप विष्णु का विरोधी था, जबकि प्रहलाद विष्णु के परम भक्त थे। प्रहलाद के विष्णु प्रेम से उसके पिता बहुत क्रोधित रहते थे और उसे तरह तरह की यातनाएं भी देते रहते थे। उन्होंने प्रहलाद को विष्णु भक्ति न करने को लेकर समझाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु प्रहलाद ने अपने पिता की एक न सुनी और वो हर क्षण विष्णु के नाम का जाप करता रहा। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की भक्ति को कम करने और खुद को भगवान के रूप में पूजा करवाने का बहुत प्रयत्न किया। यह कार्य हिरण्यकश्यप ने 8 दिनों तक लगातार किया। वो 8 दिन तक प्रहलाद को अनेकों भांति प्रताड़ित करता रहा, यातनाएं देता रहा और अंत में होली के दिन उसे जलाने के लिए अपनी बहन की मदद भी ली, किंतु फिर भी प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर राख हो गई।
तब से ही होलिका दहन की क्रिया हर वर्ष दोहराई जाती है। जिन 8 दिनों में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी, वही 8 दिन होलाष्टक कहलाते हैं। होली में जलने के बाद भी जब प्रहलाद जीवित बच गया तो इस खुशी में विष्णु भक्तों ने रंगों की होली खेली, जिसे धूल या धुलैंडी भी कहा जाता है। तो ये थी होली की कुछ कहानियाँ, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप।